The pool and everything. It's a very nice hotel, very relaxed cantonment area में है, तो मतलब एकदम शांति है उसमें. It's gonna be home for the next 2 days. ये है साइकिल रिक्शा in which I'm there. I don't think मैं कभी साइकिल रिक्शा में बैठी हूँ ever. तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है. ये रहा टमाटर चाट, जिसको बोलते हैं पहले मिक्स करना है और फिर खाना. अभी गंगा आरती ख़त्म करके आए हैं. यहाँ पे जो है बहुत भीड़ तो है, लेकिन अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं. आप बोट से देख सकते हैं गंगा आरती, बाय द साइड ऑफ द गंगा भी देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर चेयर्स में भी देख सकते हैं. और हमें एकदम फर्स्ट रो से गंगा आरती देखने को मिली, तो एकदम अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था. जब जैसे ही आरती ख़त्म हुई, 7 प्रीस्ट थे वहाँ पे, जैसे ही आरती ख़त्म हुई हम वहाँ से निकले और भीड़ बहुत थी, तो मैंने वेट किया कि थोड़ा आगे जाके फिर मैं आपको बताऊं कि हमने आरती देखी, वो भी फर्स्ट रो से. एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. अब यहाँ आएंगे बिल्कुल सेफ़ है, क्राउड में भी बिल्कुल मतलब सेफ़ है. अब यहाँ पे हम ना केशरी चाट कॉर्नर में हैं. यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि चाट इतने अच्छे ये सब तीन चाट दैट यू फील लाइक हैविंग ओनली चाट, डोंट फील लाइक हैविंग लंच डिनर. तो अभी दोपहर में भी चाट खाया, डिनर के लिए अर्ली डिनर के लिए भी चाट खा रहे हैं. तो बस ये है, ये चाट कॉर्नर है. जैसे आप निकल रहे हैं गंगा आरती के बाद, आपको राइट पे दिखेगा, यही पहली जगह है जहाँ पे चाट मिलता है. तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा. साइकिल रिक्शा पे बैठो तो व्यू ऐसा होता है. आज गंगा की फर्स्ट रो से बहुत सुंदर था. जो वाइब था, शिव शक्ति का पावर था, सब देखने को मिला, सब फील हुआ. बहुत सेफ है, पुलिस बंदोबस्त एकदम, बहुत क्राउडेड है, पुलिस बंदोबस्त इतना अच्छा है, दैट्स वेरी सेफ. और बस ऐसा रहा पहला दिन, बहुत मज़ेदार रहा, अनएक्सपेक्टेड रहा, एंड है और डेज दिन. तो कल तो पूरा दिन बाहर ही खाया, चाट खाया. आज इधर खा रहे हम ये होटल में. तो ये है काले चने की घुगनी, ये है कचौरी, आलू बोंडा और एक बॉइल्ड एग.
हमारे। हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 86 घाट है। अहिल्याबाई होलकर से लेके महाराज दशरथ से लेके तुलसीदास, हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप, राइट। तो 86 अलग अलग घाट है जो हम देखते 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 उसमें से ज़्यादातर देखते 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 अलॉन्ग द साइड ऑफ द रिवर। अच्छा, ये काशी का दूसरा मेन घाट है। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट हमारे तो मतलब राष्ट्रपति के नाम से बनाया गया है। ये है नमो घाट और ये है भोलेनाथ जी के हाथ। नाम है आनंदवन। आनंदवन तो वहाँ यहाँ पे गंगा भी नहीं आई थी। उसी कुंड में से पाताल लोक में गए, तो पाताल लोक में जाकर अपने दिव्य शक्ति से मणि और कुंडल दोनों प्राप्त करके लेकर आए। तो भोलेनाथ ने यहाँ पर वरदान दिया, जो जैसा धर्म कर्म करेगा उस हिसाब से उसकी मृत्यु होगी, और आनंद वने में जलने से, आनंद वने में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इस शहर का दूसरा नाम है मोक्ष। राइडिंग, हॉर्स राइडिंग उस पार में होता है। गए बर्ड्स, आप बुला रहे थे, आ गए। तो हमारे पीछे जो है वो सारे साइबेरियन बर्ड्स who come only for 3 months to India. They fly across the 7 seas and they come. 7 समुंदर पार आते हैं और उनको हम टिकबिट्स दे रहे हैं और वो रिवर पे हमारे पीछे they are following us. और अभी 5 साढ़े 5 बज रहे सुबह गंगा किनारे। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं सारे बर्ड्स। ये खिलाइए। एंजॉय तो जरूर कर रहे हैं। अब मैं हूँ दशवमेध घाट के यहाँ। वी फिनिश्ड एन एंटायर, सारे घाट देखे हमने गंगा के तट पर, और यहाँ पे अहिल्याबाई, महाराणा प्रताप और गणपति जी और बहुत सारे पेशवाज, बहुत सारे अलग अलग घाट हैं। सारे लोग यहाँ आए थे मरण के लिए, क्योंकि यहाँ whoever dies उनको मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो उनके नाम से अलग अलग घाट है। पहली बार मैं खा रही हूँ लाइफ में, ये इन्होंने अभी बताया यहीं पे मिलता है और सिर्फ इस वेदर में मिलता है। तो मलाई तो मुझे ऑलरेडी पसंद है, टोस्ट भी पसंद है, तो ये तो होगा ही अच्छा। अभी आ रहे हैं मार्केट एरिया से, और मार्केट एरिया में उसने हमने खाया मलाई टोस्ट और चाय, रबड़ी चाय है, लाल चाय, रबड़ी चाय में रबड़ी डाल देते हैं, लाल चाय में दूध नहीं डालते। तो अलग अलग चाय जो वाराणसी की स्पेशलिटी है। और एक और चीज़ हमने सीखा कि वाराणसी में 3 स्पेशलिटी है। एक तो साड़ीज़ है सिल्क वाला, एक तो है पान, और एक तो है वाराणसी की गलियाँ। जैसे सब बोलते हैं ना कि ये ऐसी गलियाँ कहीं नहीं, तो एक्चुअली वो ट्रू है।
टुडे इज़ द सेकंड डे और हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ पे गलियाँ काफ़ी छोटी है तो हमने साइकिल रिक्शा भी ट्राई किया, रिक्शा भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ ओला और उबर बहुत एफिशिएंट है। आज सुबह जब हम सनराइज़ क्रूज़ पे गए थे, हमने सुबह 4:30 बजे वी वेंट बाय प्रीपेड कैब और मिल जाती है फटाफट 5 मिनट के अंदर। तो अगर आप यहाँ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो ट्रैवलिंग काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये हम बनारस की गलियों में, और ये बन रहा है हमारे लिए बनारस का फेमस पान। ये रहा बनारस का फेमस पान। मैंने अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल में भगवान शिव जी के दर्शन किए। बहुत ही अमेजिंग था। और जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ बहुत है, लेकिन ये मंदिर 3 बार गिराया गया, 3 बार रीबिल्ड किया गया। सबसे रिसेंटली औरंगज़ेब ने गिराया और सबसे रिसेंटली जो है महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था इसे, और नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खुलवाया। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत स्पिरिचुअल, लाइक आई एम वेरी मूव्ड। बनारस का फेवरेट, पहली बार खाया। तो ये दूसरा दिन का आखिर चल रहा है, साइकिल रिक्शा से वापस जा रहे हैं। आज सुबह शुरुआत हुई 4:30 बजे, 5 बजे हम निकले सनराइज बोट राइड के लिए। फिर हमने गंगा आरती देखी, मतलब आरती गंगा के साइड से। फिर हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग की, स्ट्रीट शॉपिंग मोस्टली। साड़ियाँ तो अनफॉर्चुनेटली डालने का मौका मिलता नहीं ज़्यादा, तो साड़ियाँ नहीं खरीदी। और ये मतलब ट्रैफिक, बनारस का ट्रैफिक आप देख लीजिए, बनारस की गलियों में कैसे फिट होता है। तो अभी डे 2 के आखिर में हम जा रहे हैं होटल, और मैं आपको बनारस की गलियों की खास बात बताती हूँ। यहाँ पे रिक्शा है, साइकिल रिक्शा है, हर एक टाइप का टेम्पो है, 2 सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर। और लिटरली फीलिंग मुझे आ रही है कार्तिक आर्यन का जो पिक्चर होता है ना, जैसे मैं कार्तिक आर्यन के पिक्चर में हूँ, वैसी वाली फीलिंग आ रही है स्मॉल टाउन इंडिया की। बट ये सारे ट्रैफिक में सब एडजस्ट हो जाती है, और किसी एक दूसरे को लगता नहीं, बैन नहीं होती, आई डोंट नो हाउ, लेकिन हो जाता है। तो मिनी इंडिया ही है, सब एडजस्ट। कोई बाहर से देखे तो केओस लगता है, लेकिन आखिर में सब एडजस्ट हो ही जाते हैं। तो ये बनारस की कहानी। तो डे 2 काफ़ी लंबा रहा क्योंकि 4:30 बजे सुबह शुरू हुआ। तो आई एम प्लानिंग टू रिलैक्स। आई हैव जस्ट ड्रॉन माई सेल्फ अ नाइस warm bath, and you can see that, and I'm going to relax for a little while, और फिर डिनर का देखेंगे क्या है डिनर का प्लान। जो उन्होंने टेम्पल में टिक्का लगाया हुआ है, त्रिशूल का भी इंसिग्निया बना हुआ है, अभी तक है, निकालने का मन नहीं कर रहा मुझे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तीसरा दिन है, बहुत मतलब शॉर्ट ट्रिप है मेरे हिसाब से। तो वाराणसी में तो मैं और भी रह पाती, आई मीन आई वुड हैव लाइक टू, बट इट्स बीन अ वेरी शॉर्ट ट्रिप बिकॉज द पर्सन अकम्पनिंग मी इज़ एन NRI। नो, शी गॉट वेरी टायर्ड विद द जेट लैग एंड एवरीथिंग। हमने देखना चाहिए था, उतना नहीं देख पाए हम। मेरी विश थी टू स्टिल सी द मणिकर्णिका घाट्स एंड टू ऑल्सो सी
द संकट मोचन हनुमान मंदिर एंड काल भैरव मंदिर, लेकिन वो हो नहीं पाया। शायद ये एक हिंट है कि मुझे वाराणसी वापस आना होगा, बट फ़िलहाल के लिए इतना ही है। आई एम हैविंग माई मॉर्निंग चाय। सी हियर वी आर एट द क्लार्क्स होटल, वेरी नाइस होटल, कैंटोनमेंट एरिया में है। और देखते हैं आज का दिन कैसे प्लान होता है। वैसे 2-3 घंटे में निकलना है एयरपोर्ट के लिए, और अभी तक के है टिक्का सिंदूर सब कुछ है अभी भी जो कल लगाया था।